जय जय श्री हरिवंश चंद्र उदित सदा द्विज कुल कुमुद प्रकाश विपुल सुख संपदा। कैसे हो पापी क्यों न होए श्री हरिवंश नाम जो ले। अलख लड़े तीरीज के महल खवासी दे। महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल। तेरे द्वारे बटत हैं सहज लाडली लाल। करुणा निधि अरु कृपा निधि श्री हरिवंश उदार। वृंदावन रस कहन को प्रगट धरो अवतार। पंडित जी भी चले गए, गंगू भी चला गया, किंतु उनका एक वाक्य श्री हरिवंश के हृदय को बार बार गुदगुदा रहा था। ठाकुर जी तो आज दूल्हा जैसे लग रहे हैं। क्या वास्तव में ऐसा ही है? सोचते सोचते तन्मय हो गए हरिवंश। मुख से स्वतः ही श्लोक प्रीतिं कामपि नाम मात्र जनित क्रोध्यामरो मोद्गमां राधा माधवयो सदैव भजतो कौमारये वोज्ज्वलां वृन्दारण्य नव प्रसून निचया आनीय कुञ्जान्तरे गूढं शैशवखेलनैर्वत कदा कार्यो विवाहोत्सव। जिनके नाम लेने मात्र से उज्जवल प्रेम रसमयी प्रीति रोमांचित कर देती है, उन श्यामा श्याम का नवीन पुष्पों से श्रृंगार करके किसी सघन कुंज में कौमार अवस्था के खेल खेल में ही विवाहोत्सव का आनंद कब प्राप्त होगा। इन युगल दंपत्ति की तो लीला रचयिता ही मुरली है। इधर मन में संकल्प उठा, उधर स्वामिनी जी की प्रेरणा से सखियों द्वारा यही लीला चलने लगी। श्री हित हरिवंश देख रहे थे, एक विशाल लता कुंज में श्री प्रिया प्रियतम विराजमान हैं। पुष्पित कुंज में सुरभित समीर प्रवाहित हो रहा है। नाना प्रकार के मणि गुच्छों से दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होकर कुंज को अलौकिक शोभा प्रदान कर रहा है। तभी अष्ट सखियों का समूह सेवा करने को समुपस्थित हुआ। यथोचित सेवा के अनंतर श्री ललिता जी ने करबद्ध होकर श्री जी से प्रार्थना की, हे स्वामिनी जी, आज लाल जी का श्रृंगार देखकर हम सभी सखियों के हृदय में आपका विवाहोत्सव मनावे ऐसी अभिलाषा जागृत हुई है। श्री जी हंस पड़ी। जैसे शताधिक छोटी छोटी घंटियां घनघना उठी हों अथवा भुवन भास्कर की प्रथम रश्मि का स्पर्श पाकर समस्त कमल कलियां एक साथ चटक उठी हों। ललिते, मैं तो तुम्हारी प्रीति रज्जू में बंधी हुई हूँ। जो चाहो उत्सव मनाओ, मुझे तो प्रत्येक क्रीड़ा में आनंद ही आनंद है। कृपालु किशोरी जी की अनुमति मिलते ही हर्षोल्लास की लहर दौड़ पड़ी सभी सखियों के मुखारविंद पर। श्री वृंदा सखी कुंज रचना तो पहले ही कर चुकी थीं, अब कोई केशर कस्तूरी का लेपन कर रही हैं। भूमि पर तो कुछ अन्य सखियां मुक्ता तथा नाना रंगों की मणियों से चौक पूर रही हैं। मध्य में मंडप रचना हो रही है। मणि मंडित स्वर्ण चौकियां लगा दी हैं। लाल प्रिया के विराजमान होने को चित्रकला प्रवीण श्री चित्रा जी श्री जी के करों में मेहंदी की रचना करने लगी। चरणों में महावर का चित्रण करने लगी श्री सुदेवी जी। कुंज द्वार पर कदली खंभ का रोपण कर रही थी तो कोई बंधनवार में मोतियों के गुच्छे सजाकर बांध रही थी। कुंभ कलश ले आई एक सखी तो दूसरी पंच पल्लव लगाकर श्रीफल रख रही थी। पलक झपकते समय
समस्त पलक झपकते समस्त व्यवस्था हो गई थी। अब जब सभी कार्य पूर्ण हो चुके तो श्री विशाखा जी ने प्रार्थना की श्री जी से, आप अब श्रृंगार कुंज में पधारें। हित सजनी की ओर देखकर हंसती मुस्कुराती श्री जी विशाखा जी के साथ चल दी। अंग राग लगाने के पश्चात विवाह उत्सव के अनुकूल पोशाक धारण करा रही हैं। रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित कर रही हैं। श्री जी की कटी में करघनी धारण करा दी है। श्री जी तनिक आलस भरे स्वर में कहने लगी, सखी इतना भार मैं कैसे वहन कर पाऊंगी। कर बद्ध सखियों ने प्रार्थना की, स्वामिनी जी बस थोड़ी देर की ही तो बात है, फिर हम आपका पुष्प श्रृंगार कर देंगी। चरण पकड़ लिए थे क्षमा प्रार्थना करते हुए। श्री हित सजनी मुक्ता लड़ियों के मध्य पुष्प लड़ियों को सुसज्जित कर सेहरा बना लाई थी। मुकुट चंद्रिका के साथ मोहर मोहरी धारण करा दी। इस अवर्णनीय शोभा को निरख निरख कर बलिहार हो रही थी सब सखियां। तुंग विद्या जी ने अपनी अलक लड़ैती जी पर से यह देखकर सर्वप्रथम नजर उतारी और फिर ले चली लग्न मंडप की ओर। सखियां अब दो दलों में विभाजित हो गई थी। एक यूथ नंद बाबा यशोमती माता तथा बारातियों का था, तो दूसरा श्री विश्वभानु बाबा कीरत रानी एवं श्री किशोरी जी की सखियों का था। बारात वाला यूथ लाल जी को लेकर लग्न मंडप की ओर चला तो सखीगण वाद्य ध्वनि करने लगी। चौकियों पर विराजमान होते ही कन्या पक्ष तिलक करने लगा। श्री हित सजनी ने लाल प्रिया के पटकों की आंचर गांठ लगा दी। विशाखा जी पंडित जी बन गई और वृषभानु जी तथा कीर्ति रानी के द्वारा श्री लाल जी का पूजन कराने लगी, कन्यादान कराने लगी। सभी सखियां कन्यादान में अपना हृदयहार अर्पित कर रही थी। न्योछावर में तन को ही बार रही थी। इनके भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। चंपक लता जी तो कन्यादान करके दूधा भाती का थाल सजाने चली गईं। अब विशाखा जी हवन कुंड में पाटल पुष्पों की समिधा सजा रही हैं। गुलाब के इत्र से आहुतियां हो रही हैं। सुगंध की लपटें उठने लगीं। सखियों ने भांवर डालने के लिए युगलवर को खड़ा कर दिया। विशाखा जी के कहने से जैसे ही श्री लाल जी आगे बढ़ने लगे, सुदेवी जी ने रोक दिया। लालन हमारी स्वामिनी जी के पीछे पीछे पधारें, कहकर श्री स्वामिनी जी को आगे कर दिया। मत गजगामिनी मंद गति से लजाती सकुचाती इठलाती घूंघट की ओर से मुड़ मुड़कर लाल जी की को निहारती श्री किशोरी जी आगे आगे चली। आंचल गांठ का झटका लगा तो लाल जी जो श्री जी की इस मन हारिणी हंसन पर न्योछावर हो, बाह्य ज्ञान शून्य हो, मत भ्रमर की भांति मुख कमल पराग का पान कर रहे थे, चैतन्य हो दीप शलभ की भांति पीछे पीछे चलने लगे। सखियों की खिलखिलाहट के संगीतमय स्वरों से अनेक तार वाद्यों के एक साथ छेड़ देने जैसी ध्वनि होने लगी। अन्य सखियां गीत गा रही थी, भांवरे पड़ने लगे। हास परिहास के मध्य सप्तपदी का कार्यक्रम हो गया। अब सब सखी ले चली कोहबर के लिए। वहां लाल जी से रति देवी का पूजन कराया गया। पूजन करते समय जहां लाल जी के मुखारविंद पर उल्लास हिलोरे ले रहा था, वहीं श्री श्यामाजू के मुख कमल की आभा अरुण से और अरुण हुई जा रही थी। लज्जा की लालिमा थी या हर्ष की, पर उस अरुणोपम मुख छवि पर स्वयं लाल जी भी बलियार हुए जा रहे थे। अब युगलवर को सिंहासन पर विराजमान करा दिया है एक दूसरे के सम्मुख। श्री चंपक लता जी ने मध्य में दूधा भांति थाल लाकर चौकी पर सजा दिया है। निवेदन किया, लाल जी प्रथम ग्रास तो आपको ही खिलाना पड़ेगा हमारी स्वामिनी जी को।
सखियों के प्रस्ताव को सुनकर हर्षित मना लाल जी ने एक छोटा सा कमल बनाया। स्वामिनी जी के मुखारबिंद की ओर निहारते हुए जो ही कर कमल आगे बढ़ाया कि युग्म नेत्र मिल गए, पिए जा रहे हैं रूप माधुर्य सुधा। ऐसे त्रिषित हैं ये कि तृप्त ही नहीं होते। रोमांच हो उठा श्री जी को। लाल जी का प्रस्वेदित मुख कमल अपूर्व आभा युक्त हो गया है, कर प्रकंपित हो रहा है। श्री जी के मुख में कोर देना है यह भान ही नहीं रहा। कर से फिसल कर कोर कब थाल में गिर गया यह ज्ञान ही नहीं है। नेत्र कर कमल सभी उसी अवस्था में स्थिर हैं। श्री जी कमल कली सा मुख खोले, हस्त कमल से नथ संभाले। ठगी सी प्रतिमा प्रतीत हो रही हैं। कितना समय हो गया यह पता ही नहीं। इस झांकी को निहार, इसकी अपूर्व शोभा पर बलिहार हित सजनी। जय हो हमारी अलक लड़ैती जी की जय हो, कहकर उन्मुक्त हाथ से छटा विकीर्ण करने लगी। सभी अंचल संचरित हो उठे। पलक झपकते ही दृष्टि अलग हुई और परिस्थिति का आभास कर लाल प्रिया भी मुस्कुरा उठे। सखियों ने ही दोनों को सावधान रखते हुए भोजन कराकर पान बीरी की सेवा की। सुख से विराज गए थे दोनों। प्रसादी थाल को चंपकलता जी सखियों सहित प्रसाद लेने के लिए लेकर जा रही हैं। अन्य सखियां वैवाहिक उपकरणों को यथा स्थान पहुंचाने लगी, कुंज को स्वच्छ करने लगी। श्री हरिवंश जो अब तक एकटक इस विवाहोत्सव का आनंद ले रहे थे, अब मोर मोरी सेहरा आदि उतर जाने के पश्चात पुनः सिंहासन पर विराजमान युगलवर की झांकी कर आनंद विभोर होकर कह उठे, आहा, आज जैसा विवाहोत्सव मैं इन नव दुल्हा दुल्हनी का फिर कब देख सकूंगा। उनके अचानक मुखरित हुए शब्द विवाहोत्सव पुष्प चयन करके आते गंगू के कर्ण कुहरों में प्रवेश करते ही प्रसन्नचित्त गंगू बोल उठा, वाह वाह, क्या सुंदर समयानुकूल बात कही है मेरे भैया ने। विवाह उत्सव का आनंद अकेले अकेले तुम ही थोड़े ही, दादाजी तथा मैया सहित हम सब भी लेंगे। प्रसन्नता उसके मुख पर अटखेलियां कर रही थी। समयानुकूल? कैसा समय? क्या बात समयानुकूल लगी रे तुझे? क्या तैने भी कुछ नई अद्भुत बात देखी थी अभी? आनंद सागर से अचानक बाह्य जगत में आने के कारण कुछ असंयमित जैसे हो गए थे श्री हरिवंश। हंस पड़ा खिलखिलाकर गंगू, अरे भैया, इसमें ऐसी हड़बड़ाहट की कौन सी बात है? आज तो समय है ही तेरे विवाह का, तेरे दुल्हे बनने का। ठाकुर जी भी तो यही चाहते हैं, इसीलिए तो आज स्वतः ही ऐसे कारण बन रहे हैं कि समयानुकूल श्रृंगार धारण हुआ है और अब मेरे भैया को एकांत में विवाह उत्सव देखने का विचार आ रहा है। मेरे विवाह का समय? क्या कह रहा है रे गंगू? आज प्रातः से ही तेरा व्यवहार कुछ अलग थलग सा ही दृष्टिगोचर हो रहा है। तैने कहीं कोई मादक वस्तु अथवा द्रव का सेवन तो नहीं कर लिया है? अरे भैया, तू नहीं जानता, विवाह तो सांसारिक पंख में फंसने के लिए दलदल के समान है। वंशी के कांटे पर लगे मोहक चारे के समान है, जिसके लालच में मछली को अपने प्राण देने पड़ते हैं। मृत्यु ही मुक्ति देती है उसे। इसीलिए विवाह में कल्याण नहीं, आनंद नहीं, अपितु जीवन के लक्ष्य से अलग होकर भटकना है इस मायाजाल में, नश्वर संसार में। श्री हरिवंश यकायक बहुत ही भावुक एवं दार्शनिक जैसे ही हो गए गंगू से सहज सत्य सुनकर। श्री हरिवंश की मुख छटा पर कुछ चिंता के बादलों को देखकर एक बार गंगू घबरा ही गया, किंतु फिर इसे सहज लज्जा समझ अपने आनंद सागर में गोते लगाने लगा। होगा भैया कुछ, तुमने जो कहा उतना समझने योग्य ना तो मुझ में शक्ति है ना भक्ति। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि जब तुम दुल्हा बनकर घोड़ी पर बैठोगे तब हम सबके हर्ष का ठिकाना न रहेगा। अत्यंत आनंद में उल्लसित हम सभी सखा नवीन वस्त्र तथा आभूषण धारण कर तेरे साथ चलते हुए अतीव सुख अनुभव करेंगे। लजा से गए
हरिवंश अपने विवाह की चर्चा पर झुंझलाहट प्रदर्शित करते हुए कहने लगे, आज ना जाने क्या हो गया है तुझे। जब से आया है विवाह और दुल्हन, इन दो शब्दों के अतिरिक्त बोलने को तेरे पास अन्य कोई शब्द रहा ही नहीं है। यदि तेरी सज धज कर बाराती बनने की ऐसी ही अभिलाषा है तो श्री जी के विवाह उत्सव में पूर्ण कर ले। अरे पागल, ये सांसारिक बंधन आनंद नहीं है, यह तो मिथ्या मोह है। श्री जी के भजन, उनके उत्सव मनाने में ही वास्तविक सुख है भैया। परंतु गंगू तो आज सीमा से भी अधिक प्रसन्न था। उसको इन नीरस बातों में आज रस प्राप्त नहीं हो रहा था। न छिपा सका अपनी प्रसन्नता के कारण को। अधिक समय तक अपने मित्र से मनोगत भावों को छिपाना संभव भी नहीं था। तुमने जो गंभीर विषय की चर्चा की श्री जी के विवाह उत्सव की, भैया मैं तो सर्वथा अनुपयुक्त हूँ इन बातों को समझने में। हम सबके आनंद के स्रोत तो तुम ही हो और उसी आनंद को अधिकाधिक प्राप्त करने की चेष्टा मैं कर रहा हूँ। कैसी चेष्टा रे? चेष्टा शब्द सुनकर ही चौंक उठे थे हरिवंश। उसकी बातों का मर्म समझने का प्रयत्न करते हुए पुनः पूछा, अरे क्या आज तेरी कोई अलग ही खिचड़ी पक रही है? गंगू हंस पड़ा। कैसी निश्चल हंसी थी इस भोले भाले किशोर की। मुस्कुराते हुए जैसे कोई भेद बता रहा हो कहने लगा, हाँ अब समझे तुम। ये जो प्रातःकाल मेरे साथ पंडित जी पधारे थे ना, वे कोई अकारण ही नहीं आए थे। उनकी एक कन्या है और उसके लिए हमारा भैया उन्हें प्रिय लग रहा है। अब शाम को दादाजी से मिलकर आगे की संपूर्ण योजना बनाएंगे। अरे इतनी बातें हो गई और मुझे कुछ भी मालूम नहीं। गंगू की बातें सुनकर संसार चक्र में फंसने की कल्पना मात्र से कपकपा उठे थे हरिवंश। गंगू सच सच बता, तू हंसी कर रहा है ना? किंतु गंगू तो आज मौज में था। उसके हर्ष की कोई सीमा भी नहीं थी। वह हरिवंश की मनोव्यथा को केवल स्वाभाविक लज्जा ही समझ रहा था। अतः उसकी प्रत्येक बात में हास्य का पुट था और उस हास्य की हरिवंश पर प्रतिक्रिया देखकर उसे परमानंद आ रहा था। अच्छा, तो अब आपके विवाह की चर्चा आपसे पूछकर करनी होगी। मैं अभी जाकर माँ और दादाजी से कह देता हूँ। गंगू के इन शब्दों से तो हड़बड़ा ही गए हरिवंश। अरे नहीं नहीं गंगू, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आज तू मुझे बहुत तंग कर रहा है। तुझे जो दिखे सो कर, पर अब तू जा यहाँ से। मुझे सेवा कार्य करने दे। आज मालूम नहीं तुझे ऐसी ऐसी बातें ही क्यों सूझ रही हैं। लो, नाराज हो गया मेरा भैया। अरे मैंने तो अपने मन की बात कही। तुम सेवा करो, मैं जा रहा हूँ। फूल की डलिया यहाँ रखी है। मगन मन गंगू चल दिया अपने घर की ओर। गंगू चला गया, किंतु हरिवंश के मन में एक नया भय, संसार सागर के गृहस्थ पंख में फंसने का समा गया। विह्वल हो गए हरिवंश। निर्निमेष दृष्टि से श्री स्वामिनी जी की ओर निहारते हुए प्रार्थना करने लगे, हे स्वामिनी जी, मैं जैसा भी हूँ तो आप ही का। मेरे अपराध क्षमा करके इन अंतर रिपुओं से मुझे बचा लो। मेरा मन तो सदैव आपके निकुंज प्रेमामृत सर का मीन है। आप मुझे अपनी सेवा से विलग न करें। अपनी शरण में ही रहने देने की कृपा करें। हिलकियां बंद गई थी रोते रोते श्री हरिवंश की। हे स्वामिनी जी, आप तो मुझे अपने समीप ही श्री वृंदावन में रखने को कह रही थी, तो अब आप ये क्या लीला रच रही हैं? क्या आप मुझसे रुष्ट हो गई हैं अथवा मेरी सेवा से असंतुष्ट हैं? मैं सेवा समझ गया। मैं सेवा करता ही कहाँ हूँ, मात्र दम ही तो है मेरा। यथार्थ में सेवा तो मेरे सखा करते हैं, मैं तो मात्र आदेश देता रहता हूँ। अभी सोनी सेवा क्यों नहीं हुई रे रंगा गंगा? गोविंदा भैया, जल भर गया क्या? गंगू पुष्प चयन कर ला रे। आज ही उसके विलंब से आने के कारण पुष्प सेवा नहीं हो सकी। इस प्रकार तो किसी दिन यदि मेधा न आ पाया तो क्या भोग सेवा के लिए भंडार नहीं खुलेगा, रसोई नहीं बनेगी। इस भांति सेवा तो उनकी और श्रेय हरिवंश को। अब मैं अपनी भूल समझ गया हूँ स्वामिनी जी। एक बार, बस एक बार क्षमा करके अपना लीजिए।
प्रार्थना करते करते बाह्य ज्ञान शून्य हो गए श्री हरिवंश। तभी नेत्रों के सम्मुख एक शीतल तीव्र प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। ममतामयी माँ की भांति स्नेह सिक्त वाणी सुनाई दी। हरिवंश, अरे इतने कातर होकर क्यों पुकार रहे हो वत्स? मैं आ गई, बताओ क्या बात है? किशोरी जी, मेरी स्वामिनी जू। हर्ष बेवल हरिवंश प्रेमाश्रु प्रवाहित करते चरणों में प्रणत हो गए। मेरी व्याकुलता आपसे छिप नहीं है, फिर भी आपकी आज्ञा अनुसार अपनी व्याकुलता का कारण निवेदन कर रहा हूँ। अभी अभी गंगू बताकर गया है कि दादाजी मेरा विवाह कर मुझे गृहस्थ पंख में पटकना चाह रहे हैं। इस संकट से केवल आप ही मुझे उबार सकती हैं। मैं आपके चरणों के अतिरिक्त और किसी भवबंधन में बंधना नहीं चाहता। या तो आप कृपा करके दादाजी को ही समझाइए या मुझे ही यहाँ से अपने समीप ले चलिए, वहां जहां मैं निरंतर आपकी चरण सेवा करके अपना जन्म सार्थक कर सकूं। स्वामिनी जी के हृदय में असीम वात्सल्य उमड़ आया था इस किशोर पर। हंस पड़ी इसके भय पर, ऐसी मधुर हंसी जैसे अनेक चांदी की घंटियां एक साथ झंझना उठी हों। आश्वस्त करते हुए बोली, अरे वत्स, इतनी सी बात? भला इसमें भय की कौन सी बात है? दादाजी जो कर रहे हैं वह सर्वथा उचित ही तो है। सांसारिक व्यवस्था यही है। यह कार्य तो मेरी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। मेरी इच्छा अनुसार सुनकर तो आश्चर्यचकित हरिवंश जी के नेत्र विस्फारित हो गए। जिसमें फंसकर जीव आपको विस्मृत कर माया के कोलू का बैल बन जाए, आवागमन के जाल में जकड़ जाए, वो ही गृहस्थ जीवन मेरे लिए आपको भी प्रिय है। वत्स, तुम हमारे हो, तुम्हारा तो धरा पर अवतरण ही हमारे अब तक के आदर्श पुरुषों द्वारा अस्पृष्ट उज्जवल प्रेम विवाह में कली संतप्त जीवों को अवगाहन करा के परमानंद प्राप्त करने के लिए ही हुआ है। अतः विवाह कार्य को भी मेरी सेवा समझकर ही तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। उदास हो गए हरिवंश। मैं तो आपकी कृपा के बल पर ही धैर्य धारण किए हुए था, परंतु अब तो मैं भी तुम्हारे पक्ष में नहीं रही, यही कह रहे हो ना? सुनो हरिवंश, प्रिया जी हरिवंश के मन के भय को समझ रही थी, इसलिए स्पष्ट शब्दों में समझाया। जो साधक मन का निग्रह करने के लिए बलात् वासनाओं को मूर्छित करने की चेष्टा में रत रहता है, वह उन्हीं मूर्छित वासनाओं की चपेट में आकर इस प्रकार गिरता है कि फिर संभल ही नहीं पाता। ये वासनाएं तो छिद्रान्वेषण में सदैव रत रहती ही हैं। अवसर पाते ही ये जीव पर आक्रमण कर देती हैं, जिसमें पराजित होने पर साधक की संपूर्ण साधना ही नष्ट हो जाती है। ऐसे अगणित उदाहरण हैं, औरों का तो क्या कहना। स्वयं परम भागवत भक्त प्रवर वीणाधारी श्री नारद जी भी इन मूर्छित वासनाओं के चक्र से नहीं बच सके। फिर कैसे करें आपकी उपासना जीव? अल्पायु जीव जब इसी मोह बंधन में बंधा रहेगा तो आपकी और कैसे और कब उन्मुख होगा? हरिवंश जी का भय मिश्रित स्वर थरथरा रहा था तथा नेत्रों में कातरता विद्यमान थी। हे स्वामिनी जी, मैं बहुत अज्ञानी हूँ, इसीलिए आपके मुखारबिंद से सुनकर भी चित्त विषय के मर्म को समझ नहीं पाया। श्री किशोरी जी पुनः समझाने का यत्न करने लगी। सांसारिक जीवों को ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रमों का क्रमशः पालन करना चाहिए। कोई प्रभु के कला अंश अवतारी संसार में अपने एकमात्र लक्ष्य की सिद्धि हेतु ब्रह्मचर्य से ही संन्यास आश्रम में आए हैं, परंतु उनके अनुकरण करने वालों को इन वासनाओं से बचना बहुत ही दुस्तर कार्य रहा है। वैसे ही जैसे अग्नि पर चलना या प्रबल प्रभंजन में प्रज्वलित प्रदीप को लेकर चलना। शत्रु रोग, विषम ज्वर, मनोरोग तथा भोग दबाने पर अक्सर अवसर पाकर पुनः प्रबल आक्रमण कर देते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग के आचार्य स्वयं विरक्त होकर
साधकों को भी विरक्ति का ही मार्ग बताते रहे हैं, परंतु अब कली ग्रसित जीवों को यह भी इतना दुस्तर प्रतीत होता है जैसे बौने व्यक्ति को बैंगन तोड़ना अथवा बालक का छीके पर से खाद्य वस्तु ले पाना। इसीलिए मैं तुम्हारे द्वारा आचरित व्यवहरित कार्यों द्वारा सांसारिक जीवों को, साधकों को यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि तुम्हारे द्वारा प्रशस्त मार्ग के पथिकों को गृहस्थ में भी मेरा दर्शन सुलभ हो सकता है, परंतु गृहस्थ और भजन संभव है। ठीक ऐसे ही जैसे अब तक तुम करते आ रहे हो, जैसे बालपन में क्रीड़ा में भी तुम्हारी रुचि मेरा श्रृंगार करने में ही होती थी, अपने सखाओं को भी खेल खेल में ही तुमने नाम संकीर्तन करवा कर भजन तथा सेवा में रुचि उत्पन्न कर दी। भोजन में तुम्हारी रुचि कभी नहीं रही, तुम्हें तो सदैव प्रसाद ही प्रिय लगा। मेरे बिना तुम्हारी व्याकुलता का ही तो फल है श्री रंगीलाल जी के स्वरूप में हमारा मिलित रूप। इसी प्रकार यदि गृहस्थ अपनी संपूर्ण दैनिक क्रियाओं को मुझी में संलग्न कर दे तो जीव सहज ही में मेरी कृपा का अधिकारी बन जाएगा। इसमें मेरे विवाह से क्या लाभ? बिलख उठे हरि आश्चर्य से श्री स्वामिनी जी का मुखारविंद निहारते हुए श्री हरिवंश। आचार्य का आचरण ही अनुकरणीय तथा आज्ञा अनुलंघनीय होती है। शिष्य के हृदय में विश्वास, निष्ठा, श्रद्धा तथा कर्तव्य बोध कथनी से अधिक करनी से होता है। श्री स्वामिनी जी अपने बाल हरिवंश के मन की ऊहापोह पर मंद मंद मुस्कुरा रही थी। अतः पुनः सांत्वना देते हुए समझाने लगी, देखो अब तक जो सेवा तुम अपने सहज संस्कारों वश करते रहे हो, वही सेवा अब व्यवस्थित रूप से अर्थात अष्टयाम सेवा विधि के रूप में अपने अनुगतों के उद्धार के लिए उनके हृदय में निर्मल प्रीति का बीज वपन करने हेतु उन पर मेरी अहेतु की कृपा कितने सहज रूप में हो सकती है, यह विश्वास दिलाने हेतु व्यवस्थित रूप से करके अपने अनुगतों को भी सिखाओगे तथा उसका लाभ भी बतलाओगे। अनवरत सेवा में समर्पित रहने पर उन सब के हृदय निर्मल होकर बुद्धि सात्विक हो जाएगी, चित्त वृत्ति मेरी ओर उन्मुख हो जाएगी। तुम्हारी भी तो गृहस्थ जीवन में यही दिनचर्या रहेगी। उसी को देखकर तुम्हारे अनुगतों को प्रेरणा मिलेगी, गृहस्थों को धैर्य प्राप्त होगा। अतः तुम गृहस्थ होने से मत कतराओ। क्या विवाह बंधन में बंधकर इंद्रियों को और भी स्वच्छंदता प्राप्त नहीं हो जाएगी? स्वामिनी जी, ये आप मेरी कैसी परीक्षा लेने जा रही हैं? वत्स, नदी और वायु के वेग को रोका नहीं जा सकता। जो इन्हें पूर्ण रूपेण बांधने का प्रयास करता है वह सफल होने के स्थान पर स्वयं ही नष्ट हो जाता है। अब इनको ना रोक पाने का अर्थ यह तो नहीं कि ये वस्तुएं अनुपयोगी हैं, इनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाए। जहां इनका प्रबल वेग विध्वंसकारी है वहीं ये जीवन दाता भी हैं। अतः बंधन प्रबल वेग पर लगाने का प्रयत्न कर उसका समुचित निर्माणात्मक तथा रचनात्मक उपयोग करना चाहिए। आत्म संयम भी इसी प्रकार है। आवश्यकता तुम जैसा चाहते हो वैसे त्याग की नहीं, अपितु अहम तथा ममत्व के त्याग की है। जैसे कमल जल में रहकर भी जल बिंदुओं से निर्लिप्त ही रहता है, उसी प्रकार गृहस्थ और संसार में रहते हुए भी समस्त कार्यकलापों रूपी जल सीकरों को अपने जन्मदाता के ईश्वर के अर्पण कर दो। स्वयं उनसे निर्लेप रहो। जितनी भी विषया उपभोग्य वस्तु हैं उन्हें मात्र सेवा के उपकरण समझकर ही स्वीकार करो। चतुर चोर जिस प्रकार कुकर के सम्मुख रोटी के कुछ टुकड़े डालकर अपना कार्य सिद्ध कर लेता है, उसी प्रकार इंद्रियों को भोग रूपी टुकड़ा डालकर तुम भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति में अनवरत सचेष्ट रहो। जिस प्रकार एक नारी
अपने समस्त परिवार की सेवा में रत रहते हुए भी प्रियतम का ही चिंतन करती रहती है। उसी प्रकार उपासक को चाहिए कि सांसारिक कार्यों को करता हुआ भी अपने उपास्य का ही निरंतर चिंतन करता रहे। इससे उसकी समस्त वासनाएं स्वयं ही शांत हो जाएंगी तथा हृदय में मेरा उज्जवल स्वरूप स्वतः ही प्रकाशित होने लगेगा। तुम उन ऋषियों को स्मरण करो वत्स, जो निरंतर गृहस्थ जीवन यापन करते हुए भी अपने इष्ट से क्षण भर को भी विलग नहीं हुए। आहा स्वामिनी जी, आपकी हेतु की कृपा के बल पर ही आज कली काल के संयम रहित पंख लिप्त पामर प्राणी आपके दर्शन पाने में सक्षम हो सकेंगे। किंतु आपने मन से सेवा करने की जो आज्ञा दी है, क्या यह वह संभव हो सकेगी? यह मन तो संपूर्ण विकारों का आश्रय स्थल है ही। अष्टयाम सेवा करते करते या जप करते करते कब यह मन माइक वासना लोक में विचरण करने लगेगा तथा ऐसे अवसर पर कब काम क्रोध लोभ मोह आदि मन पर आक्रमण कर इसे अपने अधीनस्थ कर लें, अनुकूल बना लेंगे। यह कोई नहीं जानता। जब श्री ब्रह्मा जी तथा शिव जी भी इनके आक्रमण से आहत होने से नहीं बच सके, तब विवाह ललना कटाक्ष को तो काम ने अपना प्रधान शर ही बना रखा है। ऐसे में मन अश्व की वल्गा विवाह को स्वच्छंद छोड़ने जैसा नहीं होगा। स्वामिनी जी, आप कृपा करके मेरी दुर्बुद्धि का हरण करके मुझे कृतकृत्य करने की कृपा करें। अरे वत्स, मन बलवान है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु इसको वश में करने का उपाय इसको दबाना नहीं अपितु मोड़ना है। मन की सौंदर्य के प्रति अगाध आसक्ति ही इसके संपूर्ण विकारों में सर्वाधिक बलवान है। वही विकार जब निकुंज लीलाओं का दर्शन कर उनमें आसक्त हो जाएगा, तब संपूर्ण विकारों को विस्मृत कर भ्रमरवत मेरे पादाम्बुजों का रसपान करने लगेगा। उस समय मन में विकारों के स्थान पर प्रेम का प्रकाश सहज ही प्रस्फुटित हो जाएगा और यह चंचल मन आनंद के सागर में गोते लगाने लगेगा। वासना पर विजय प्राप्त हो भी जाए, तब भी मन में वस्तु के उपभोग की लालसा कहीं न कहीं अवश्य ही बनी रहेगी तथा अधिकार का अहम तो अवश्य ही उत्पन्न होगा, क्योंकि अहम तो है ही मन का प्रधान विकार। यह तो भजन तथा तप करने वालों के हृदय में भी जागृत हो जाता है। फिर गृहस्थ तो गृहस्थ है, यह इस मन के पन पर शासन कैसे कर सकेगा? इसका वशीकरण कैसे होगा? यही शंका मेरे मन को बार बार उद्वेलित कर रही है। यह मन उद्धत कीर की भांति यह जानते हुए भी कि मिर्च तीखी है, तिक्त है, उसे खा लेता है, बुद्धि का भी तिरस्कार कर देता है। इसीलिए मैं आपसे अपना भय प्रकट कर रहा हूँ। आप करुणामयी हैं, कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करके मुझे अपने चरणों की शरण प्रदान करें। स्वामिनी जी, वत्स, तुम सत्य कह रहे हो। निस्संदेह यह मन बहुत बलवान तथा दुर्धर्ष है, परंतु तुम एक बात भूल रहे हो, वह यह कि मन कामना तो कर सकता है, क्रिया नहीं। क्रिया तो दशेंद्रिय द्वारा ही संपन्न होती है। अतः जब जीव की ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रिय क्षण भर को भी प्रभु सेवा से वंचित ही नहीं रहेगी, तब यह मन शनै शनै निर्बल होकर निष्क्रिय निष्काम हो जाएगा। जीवा से निरंतर नाम ध्वनि, कर्णों से कथा कीर्तन तथा प्रभु के गुणानुवाद श्रवण करना, नेत्रों से प्रभु की शोभा निहारना, नासिका से प्रभु के अंगराग की सुरभि का अनुभव करना, करों से पुष्प जल चंदन सोहनी सेवा से लेकर अंगराग पोशाक श्रृंगार आदि की सेवा करना तथा चरणों से प्रदक्षिणा करना आदि सेवा के अंग उपांग हैं। इनसे ही इस मन की गति पंगु होने पर माया छन्न जीव प्रभु के पादार बिंदों का भ्रमर बन जाएगा। हे स्वामिनी जी, मैंने आपकी आज्ञा न मानकर आपसे इतना तर्क वितर्क अपनी अल्पमति के कारण ही किया है, परंतु अब आपकी कृपा से मेरा मोह तथा भय नष्ट हो गया है। मैं वही करूंगा जिससे आपको प्रसन्नता होगी।
आश्वस्त हरिवंश के मुख पर संतोष की आभा झलक रही थी। नहीं वत्स, तुम्हारा तो आचार्यत्व करने के लिए ही अवतार हुआ है। आचार्य को तो अपने मत पर शंका रहनी ही नहीं चाहिए। तुम्हारा समाधान करके तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है, अन्यथा तुम तो मेरी ही हो। भूतल पर तुमको आज धर्म की विडंबना, अवहेलना तथा कली के प्रभाव से वेदों का गलत भाव समझाकर नाना मतों का प्रचार होते देखकर ही कली संतप्त जीवों को गृहस्थ में ही हमारे प्रेमानंद का निकुंज रस प्रदान करने तथा उज्जवल प्रेम प्रवाह में अवगाहन कराने के लिए ही अवतीर्ण होना पड़ा है। अतः तुमको तो चिंतित होना ही नहीं चाहिए। तुम्हारे योगक्षेम की चिंता तो मुझे स्वयं ही रहती है। श्री स्वामिनी जी की कृपालुता से अभिभूत हो उठे थे हरिवंश। उनका वृद्ध हस्त अपने शीश पर अनुभव कर वे रोमांचित हो रहे थे। बोलने की चेष्टा की, किंतु गदगद कंठ से वाणी प्रस्फुटित ही न हो सकी। अशब्द अश्रु बन श्री करुणामयी स्वामिनी जी के पद प्रक्षालन हेतु अर्ध जल बन गए। ना जाने कब तक चरणों में प्रणत हरिवंश इसी प्रकार प्रेमाश्रु प्रवाहित करते रहे। बाह्य ज्ञान तो उन्हें तब हुआ था जब माँ ने राजभोग का थाल तैयार होने की सूचना दी थी। जय जय श्री हरिवंश।